बिल्ली की दुआ। एक नौजवान की मां सख्त बीमार और अस्पताल में आईसीयू वार्ड में दाखिल थी। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि बरखुरदार जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर हम अब मायूस हो चुके हैं। तुम किसी भी लम्हा कोई बुरी खबर सुनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना। रात भर गुजारने के बाद सुबह मां से मुलाकात के लिए अस्पताल जाते हुए नौजवान रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुका। पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए इसकी नज़र सर्विस शॉप की दीवार के पास पड़ी, जहां एक बिल्ली ने खाली डब्बे के नीचे बच्चे दे रखे थे। ये नौज़ायदा बच्चे बहुत ही छोटे थे, जो अभी चलने फिरने के काबिल भी नहीं थे। नौजवान के जहन में जो पहली बात आई वो ये थी कि इतने नाजुक और छोटे से बच्चे खाना कहां से और कैसे खाएंगे। ये ख्याल आते ही उसने अपनी कार एक तरफ हटाकर बंद की, पास ही खड़ी एक रेहड़ी से छोटी छोटी मछलियां खरीदी और उसे बिल्ली के बच्चों के पास रखा। बच्चों ने खाना शुरू किया तो वो खुश होकर अपनी कार की तरफ गया और पेट्रोल भरवाकर अस्पताल जा पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी मां के कमरे में झांका तो बिस्तर खाली पाकर इसकी आंखों तले अंधेरा छा गया। डूबते दिल के साथ एक नर्स से पूछा, मेरी अम्मी कहाँ है? नर्स ने कहा, आज आपकी अम्मी की तबीयत मुजिजाती तौर पर संभली थी। इसे जैसे ही होश आया तो डॉक्टर ने कहा था उसे ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर ले जाओ, तो हमने उसे कॉरिडोर से बाहर लॉन में बिठा दिया है। आप इसे जाकर मिल सकते हैं। नौजवान भागता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा, इसे सलाम किया, हाल अहवाल पूछा तो उसकी मां ने कहा, बेटे आज सुबह मैंने ख्वाब देखा कि एक बिल्ली और इसके छोटे छोटे मासूम बच्चे आसमान की तरफ हाथ उठाए मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। बस ये ख्वाब देखते ही मेरी आँख खुल गई और बाकी की सूरत हाल तुम खुद देख रहे हो। नौजवान हैरत भरी खुशी के साथ अपनी मां की बातें सुनता रहा और अपने दिल को ठंडा करता रहा। जी हाँ, इस रब की रहमत इस कदर वसी है कि सब कुछ अपने अंदर समूह लेती है। इस्लाम ने हमें यही सिखाया है कि अपने मरीजों का सदका से इलाज करो, या सदका ही तो है जो तुम्हारे रब के गुस्से को ठंडा करता है। नौजवान ने बेबस और लाचार मखलूक पर रहम किया। अल्लाह ने इस पर अपना रहम फरमा दिया और उसकी मां ठीक ठाक हो घर वापस आ गई। उसी लिए शायर ने कहा है, करो मेहरबानी तुम अहल ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर।